इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। 2024 के चुनाव के बाद मिडिल क्लास को लगने लगा कि अब वह और सहन नहीं कर सकता। जीएसटी के कारण उसकी बची हुई कमाई हवा हो रही थी, टैक्स के कारण उसके लिए बचाना मुश्किल हो रहा था, हाहाकार मच रहा था। अब सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितने दुर्दशा में है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2023-2024 का जो आम आदमी जो पैसा कमा रहा है, जो सैलरीड आदमी पैसा कमा रहा है, वो 2017-2018 के लेवल पर है। तो आप सोचिए कि आपके जेब में जो पैसा है वो 5-6 साल से वही पड़ा हुआ है, उससे कम हो चुका है। देश की हजारों समस्याओं में से एक उभरता समस्या, आज क्यों ऐसा पैसा कमाने के बाद लोग दुबई और सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं? प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? ना तो बड़े बिजनेसमैन, ना ही सबसे गरीब, बल्कि सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर पड़ता है। मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ 80% तो मैं टैक्स में दे देता हूँ। अगर सब मिलाऊं तो 20% में मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, फिर उसमें भी खर्चे लग जाएंगे, पापा का इलाज कैसे कराऊंगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको कि इतना टैक्स हम लोगों से क्यों वसूला जा रहा है। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स। आप सुबह उठते ही खर्चे करने लगते हैं। दूध लिया, टैक्स, पेट्रोल डलवाया, टैक्स, रेस्टोरेंट में खाया, टैक्स, और जब सैलरी आती है तब भी सरकार पहले ही अपना हिस्सा काट लेती है। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं। टैक्स भरना जरूरी है क्योंकि सरकार को सड़कें बनाने, स्कूल और अस्पताल चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन क्या आपको बदले में ये सुविधाएं मिल रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपका टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? हालत ये है, ऐसी सड़क जहां पर आप सड़क और समंदर दोनों एक साथ का मजा ले सकते हो, साथ में झील का भी मजा ले लो। तो ये सब कुछ मेंटेनेंस, ये सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। भारत में टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल सरकार ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा जाता कहाँ है? सर, ऐसे तो टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट। अब इस टॉयलेट के हाल देख करके आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप को इस टॉयलेट में भेजना चाहोगे, या अपने छोटे बच्चों को इस तरह के टॉयलेट में भेजना चाहोगे, या कोई सरकार का प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई नेता अपने इस तरह के टॉयलेट में जाना चाहेगा? मिलिए अमित से। यह एक आम नौकरी पेशा इंसान है जो हर दिन मेहनत करता है, लेकिन जब उसकी सैलरी आती है तो उसकी खुशी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी से पहले ही सरकार टीडीएस काट लेती है। उसके बाद वह जितना भी खर्च करता है उस पर भी जीएसटी लगता है, और अगर उसने बचत के लिए कोई प्रॉपर्टी या कार खरीदनी चाहिए तो फिर से टैक्स। अब सोचिए, अगर एक साल में अमित ने 5 लाख टैक्स दिया तो क्या उसे इसके बदले कुछ खास मिला? ना फ्री हेल्थ केयर, ना अच्छी शिक्षा, और ना ही सस्ते घर। जब तक जीएसटी कम नहीं होगी, महंगाई के अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ेगी, तब तक केवल टैक्स से उसे कितना फायदा होगा, यह सवाल है जो मैं जानना चाहता हूं। पिछले दिनों सरकार की ही तो रिपोर्ट आई थी कि कॉर्पोरेट का टैक्स घटाया तो 4 साल में उनका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, लेकिन सैलरी बढ़ी सिंगल डिजिट में। कॉर्पोरेट सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो सरकार की प्राथमिकता में वह सबसे पीछे क्यों है? क्या सरकार जानबूझकर मिडिल क्लास को टैक्स ट्रैप में फंसा रही है?
सर मिडिल क्लास आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वो 9 से 5 काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेके वो 10 बजे तक, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर सैटरडे, फिर संडे। अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है, काम से कमाई कर रहा है और उस कमाई से टैक्स पे कर रहा है। आप चाहे इनकम पे टैक्स ले लो, अगर वो कुछ खरीदता है तो खरीदने पे टैक्स ले लो, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करता है तो आप अब उस पे भी टैक्स लगा रहे हो। चारों तरफ टैक्स के टैक्स, टैक्स पे टैक्स। इस वीडियो में हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। कि it is the middle class who pays the taxes, lower class doesn't pay the taxes and they're not supposed to, and this is how it has been for very long. भारत में टैक्स 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास पर असली बोझ किसका पड़ता है? प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स सिर्फ वही लोग भरते हैं जो एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर यह हर किसी को भरना पड़ता है, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर। भारत सरकार के कुल टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स सिर्फ 35% का योगदान देता है, जबकि बाकी का 65% अप्रत्यक्ष करों से आता है। यानी सरकार का असली पैसा आम आदमी की जेब से निकलता है। हमारे देश के 10% लोग जो है वो 80% इनकम करते हैं और बचे हुए जो 90% लोग हैं वो बाकी के 20% इनकम करते हैं। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस टैक्स का फायदा किसे मिलता है? गरीबों को सरकारी योजनाओं से सब्सिडी मिलती है, अमीरों को टैक्स में छूट और कंपनियों को रियायतें दी जाती हैं। लेकिन मिडिल क्लास यह सिर्फ टैक्स देता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। सर दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad? सरकार गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त अनाज और कई योजनाओं का फायदा देती है। बड़े बिजनेसमैन टैक्स हेवन में पैसा छुपा लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वो बस टैक्स भरता है और सरकार की योजनाओं से बाहर रहता है। उदाहरण के लिए अडानी ग्रुप ने 2022 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, लेकिन टैक्स बचाने के लिए कंपनी ने कई टैक्स हेवन का इस्तेमाल किया। वहीं एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो 10 लाख सालाना कमाता है उसे सीधा 30% तक का इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो 15 लाख कमा रहे हैं, स्वाभाविक है कि एक साल में अगर 15 लाख कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास ही होगा। 1 लाख के आसपास पर मंथ का आप ले ले तो एक अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% देता है और अडानी अंबानी जी हो या कोई भी अमीर आदमी हो वो भी 30% का इनकम टैक्स देता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है कि करोड़पति लोग भी 30% दे रहे हैं और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% दे रहा है। अब देखते हैं कि एक सरकारी और एक प्राइवेट नौकरी वाले व्यक्ति के टैक्स में कितना अंतर होता है। राम जो कि सरकारी नौकर है, सैलरी 1 लाख, पीएफ से कटता है 15,000, इनकम टैक्स कटता है 10,000, सैलरी बचती है 75,000, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन और स्वास्थ्य बीमा मिलता है। श्याम जो एक प्राइवेट नौकरी में है, सैलरी 1 लाख, पीएफ नहीं मिलता, इनकम टैक्स कटता है 15,000, सैलरी बचती है 85,000, रिटायरमेंट पर कोई सरकारी पेंशन नहीं, खुद की सेविंग करनी पड़ती है। सरकारी कर्मचारी को सरकार से कई फायदे मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले को सिर्फ टैक्स चुकाना पड़ता है और अपने भविष्य के लिए खुद इंतजाम करना पड़ता है। तो सवाल यह उठता है, क्या मिडिल क्लास सिर्फ सरकार के लिए कैश मशीन बनकर रह गया है? क्या टैक्स सिस्टम वाकई में न्यायसंगत है? 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा हुआ करता था, डबल होता था और इनकम टैक्स कम हुआ करता था। आज इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। ये क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी बताता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताता है और ये बता रहा है कि पूरे देश का भार जो सैलरीड और मिडिल क्लास है वो अपने पीठ पर लेकर चल रहा है।
हम आपको दिखाएंगे कि सरकार कैसे टैक्स बचाने का विकल्प देती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक धोखा है। सरकार हमें बताती है कि हम 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं, PPF, LIC, म्यूचुअल फंड में निवेश करके। लेकिन क्या आपको पता है कि यह असल में सिर्फ एक छलावा है? सोचिए, सरकार आपको टैक्स बचाने के लिए PPF में पैसा लगाने को कहती है, लेकिन वह पैसा भी सरकार के पास ही जाता है। यानी आप अपने ही पैसे को लॉक कर देते हैं और सरकार उसे अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करती है। मतलब जहां लेनदारी की बात है, जहां लेना है सरकार, वहां पूरा सिस्टम सेट है, आप बच ही नहीं कुछ सकते कुछ करके। लेकिन जहां सरकार को हमें देने की बारी है, वहां हर जगह लूप होल है, हर जगह। LIC जैसी सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने पर आपको लगता है कि आप टैक्स बचा रहे हैं, लेकिन असल में सरकार आपसे जबरदस्ती निवेश करा रही होती है। हर साल बजट आता है और सरकार नए टैक्स स्लैब में बदलाव करती है, लेकिन क्या वाकई इससे मिडिल क्लास को कोई फायदा होता है? क्या कर दिया निर्मला ताई ने ऐसा कि लेफ्ट राइट सेंटर सब दुखी हैं, सब सरकार को गाली दे रहे हैं। क्यों इस बजट को नीतीश नायडू बजट बुलाया जा रहा है? कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने मिडिल क्लास को एक हाथ में 2 रुपए थमाए, दूसरे हाथ से 4 रुपए छीन भी लिए? भारत में कुछ सबसे अमीर लोग लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन टैक्स देने की बारी आती है तो वे सेल कंपनियां और टैक्स हेवन का सहारा लेते हैं। सेल कंपनीज यानी कागज पर बनी कंपनियां जिनका कोई असली बिजनेस नहीं होता। बड़ी कंपनियां अपना पैसा इन्हीं कंपनियों में घुमा देती हैं और टैक्स बचा लेती हैं। कि हमारे देश में टॉप 1% ओन करता है 99% ऑफ द वेल्थ, ये तो सबको पता है। हमारे यहाँ पे टॉप 2% जो लोग हैं वो देश का टॉप 5%, ओनली 5% टैक्स भर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि टॉप पे हैं, उसके बाद सिर्फ 5% भर रहे हैं। KL राहुल की शादी होती है, 55 करोड़ के गिफ्ट्स आते हैं, टैक्स फ्री, 0 टैक्स। 55 करोड़ के गिफ्ट्स आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गौतम अदानी की कंपनियों ने 2023 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, लेकिन उनका टैक्स प्रतिशत सिर्फ 1.5% था। अमीर लोग टैक्स हेवन का इस्तेमाल करके अपना पैसा विदेशी अकाउंट्स में भेज देते हैं, जहां उन पर भारत का टैक्स लागू नहीं होता। और कैसे फिर से देखिए कि देश के जो सुपर रिच हैं सरकार के फंदे और टैक्स के फंदे पर फिर से बच गए। GST आने से पहले सरकार कहती थी कि यह 1 नेशन 1 टैक्स होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर GST देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है। अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी GST लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। पहले 1000 रुपए के मोबाइल पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब 18% GST देना पड़ता है। यानी सरकार ने टैक्स को घटाने की जगह बढ़ा दिया। आप जो भी सामान खरीदते हैं, दूध, दही, सब्जियां, कपड़े, उस पर सरकार पहले ही टैक्स ले चुकी होती है। यानी कि आपने कमाया एक बार, उस कमाया को बचाया, बचाया से कुछ खरीदा, टैक्स आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार देते ही रहोगे। क्या आपको पता है कि रोटी पर 5% GST लगता है, लेकिन पिज्जा डिलीवरी पर 18%? क्या यही सरकार की टैक्स पॉलिसी है? तो अब सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास को सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा किया गया है या कोई और भी रास्ता बचा है? 6 साल पहले आपका 12,655 रुपया आज 8,591 का हो गया है। यानी आपकी क्रय शक्ति घट गई, आपके पैसे का मोल घट गया है। आपकी वास्तविक कमाई जितनी घटी है उस अनुपात में क्या आपको इनकम टैक्स में राहत मिली है, गणित का कोई विद्वान ही बता सकता है। एक नौकरी पेशा आदमी की हर सैलरी पहले सरकार के पास जाती है, फिर उसके हाथ में आती है। लेकिन एक बिजनेसमैन पहले अपने सारे खर्चे निकालता है, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। मालिक अपने मुनाफे पर टैक्स देता है, लेकिन कर्मचारी को हर महीने पहले ही टैक्स देना पड़ता है। यानी सैलरी पाने वाला इंसान हमेशा नुकसान में रहता है। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। क्या आपको पता है कि कई बड़े व्यापारी अपने बिजनेस के नाम पर महंगी गाड़ियां,
विदेश यात्रा और यहाँ तक कि घर खरीद कर भी टैक्स बचा लेते हैं। कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर तो बनते जा रहे हैं बट वो कम टैक्सेस देते हैं। और वो कम टैक्सेस क्यों देते हैं? कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जीरो टैक्स दे रहे हैं। अगर मैं अमेज़न की बात करूं, आप देखते हैं अमेज़न का टर्नओवर हजारों करोड़ के अंदर है, बट फिर भी वो टैक्स कितना देती है? जीरो। कि ये जो देश के सबसे अमीर लोग हैं ये एग्रीकल्चर रूट से मनी को लॉन्डर करते हैं, उसको ब्लॉक करो। 13 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स लिए जाते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और ये कौन है? ये शाहरुख खान की बेटी है, राइट। और इसको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया गया है। मान लीजिए एक नौकरी पेशा इंसान की सैलरी 10 लाख सालाना है और एक बिजनेसमैन की आमदनी भी 10 लाख ही है, लेकिन दोनों का टैक्स कितना अलग होता है। तो क्या भारत का टैक्स सिस्टम सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को लूटने के लिए बना है? आप मेहनत से कमाते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन वह पैसा कहाँ जाता है? सरकारी घोटालों में। 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ का घोटाला, बैंक फ्रॉड, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं। कोल ब्लॉक आवंटन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। क्या है देश का सबसे बड़ा 2G घोटाला? आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना। क्या आपको पता है कि भारत सरकार हर साल अरबों रुपयों के कारपोरेट टैक्स माफ कर देती है, लेकिन मिडिल क्लास को कभी राहत नहीं देती। अगर अरबपति टैक्स नहीं दे तो सरकार उन्हें छूट दे देती है, लेकिन अगर आपने एक दिन भी ITR फाइल करने में देरी कर दी तो भारी पेनल्टी लग जाती है। भारत में टैक्स सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? दुनिया के कई देशों में टैक्स सिस्टम को नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारत में क्या यह सच में जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है? उदाहरण के लिए दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन वहां की सरकार अमीर है क्योंकि वो टूरिज्म और बिजनेस से कमाई करती है। अमेरिका में पारदर्शी टैक्स सिस्टम है और सरकार लोगों को मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं देती है। यूरोप में टैक्स ज्यादा है, लेकिन बदले में शिक्षा, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो सवाल उठता है, क्या भारत में ऐसा कोई मॉडल लागू किया जा सकता है जो जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद हो? भारतीय नागरिकों से हर साल लाखों करोड़ टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है, लेकिन जब सड़कें टूटी मिलती है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता और शिक्षा महंगी हो जाती है, तो सवाल उठता है, हमारा टैक्स आखिर जा कहाँ रहा है? हमें जरूरत है कि सरकार से पारदर्शिता की मांग करें। टैक्स पेयर्स का पैसा किस दिशा में खर्च किया जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर दूसरे देशों में टैक्स का सही उपयोग किया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं? इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने टैक्स सिस्टम में बदलाव की मांग की तब तब सुधार हुए। ब्रिटिश राज में महात्मा गांधी ने सॉल्ट टैक्स का विरोध किया था, जिससे अंग्रेजों को अपने टैक्स सिस्टम में बदलाव लाना पड़ा। आज के समय में भी अगर आम जनता संगठित होकर सरकार से बेहतर टैक्स सिस्टम की मांग करे तो बदलाव संभव है। मिडिल क्लास भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अगर यही वर्ग संगठित होकर सही टैक्स सुधार की मांग करे तो क्या बदलाव आ सकता है? हमें चाहिए कि सरकार टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाए, अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम करे और मिडिल क्लास को बेहतर सुविधाएं दे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हमें इस टैक्स सिस्टम को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपनी आवाज उठानी चाहिए? अगर आपको लगता है कि टैक्स सिस्टम को सुधारने की जरूरत है तो अपनी राय रखें, जागरूकता फैलाएं और सरकार से जवाब मांगे। हमारा मकसद सरकार के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और तर्कसंगत बनाना है। टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे सही जगह इस्तेमाल करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। अगर हम सब मिलकर इस टैक्स सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो बदलाव आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।